हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। और हम कंटिन्यू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर। और यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले, कौन से ऑब्जेक्ट्स सॉलिड्स के साथ डील करने वाले हैं। और क्यूब एंड क्यूबॉइड का मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरिया के बारे में डिस्कस किया था और ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेने का टाइम आ गया है। बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आई है कि आपकी एग्जाम फरवरी में अप्रोच कर रही है, तो वीडियो को एंड तक देखना। 13.1 उसमें से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कर लो, और वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर होने चाहिए वीडियोस। हमें जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मेरा टारगेट है आपको पढ़ाना, तो आप मेरा टारगेट कंप्लीट करो, मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन 13.1 टेक्स्ट बुक्स अपने हाथ में ले लो। और अच्छा, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उससे पहले आपको कुछ चीजें इस चैप्टर के क्वेश्चंस के रिलेटेड बता दूं। देखो यार, इस चैप्टर का चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व करने की मेथड क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, वो आपका होगा कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। वो आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना मतलब आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं ये चीज है, ये याद रखना। काफी को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहां से शुरू करें। सबसे पहले फॉर्मूला। स्टेप 2 पे क्या है? स्टेप 2 पे आपको यहां पे उस फॉर्मूला से सॉल्व तो करना ही है, लेकिन कई बार क्या होगा, आपको पूछा जाएगा कि भाई मतलब 1 मीटर का 100 रुपए इतना चार्ज लगता है कलर करने का या बनाने का, कुछ भी। तो वो आपको बताया जाएगा प्राइस। तो आपको उससे उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस 2 स्टेप में हो सकते हैं, कई बार 1 स्टेप में ही काम हो जाएगा। और इससे पहले आपको क्वेश्चन को रियल टाइम की तरह सोचना होगा। अब वो मैं आपको स्टेप्स में नहीं बता पाऊंगा, वो मैं आपको करके बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। चलिए, बहुत बेसिक सी चीज थी, क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। सबसे पहला, अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine area of sheet required for making the box. ठीक है। Cost of sheet, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. मैंने कहा था ना, टोटल वैल्यू पूछी जाएगी, इस क्वेश्चन में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा भयानक जैसा लग रहा है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्लास्टिक बॉक्स है, और आपको उसकी लॉन्ग लेंथ दी है, विथ दी है और ब्रेथनेस दी है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे LBH दिया हुआ है, ठीक है। L 1.5 मीटर, B 1.25 एंड H ये कितना है? 65 सेंटीमीटर। ये सारे मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, सारे सेम होने चाहिए। तो 65 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.65 मीटर। सारे सेम होने चाहिए। ये आपका पहला लेसन होगा इस चैप्टर के लिए, मतलब ये आपको समझना चाहिए। दूसरा, एरिया की यूनिट हमेशा आपकी मीटर स्क्वायर में होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कैसे होगी वो समझाऊंगा कि मीटर स्क्वायर कैसे है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब अगर ये आपको डाउट होगा कि ये बॉक्स क्यूब में है या क्यूबॉइड में है, ये बॉक्स क्यूब में है या क्यूबॉइड में है। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर ये क्यूब में है, क्यूब में होता तो क्या होता? सारी साइड सेम होती, कल की क्लास में बताया था। लेकिन अगर ये क्यूबॉइड में है तो सारी साइड डिफरेंट है। तो सारी साइड डिफरेंट है, इसीलिए तो आपको LBH दिया हुआ है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यूबॉइड के रिलेटेड है। मैं जानता हूं मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, अगर आप टॉपर हो तो आप इसको आगे स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शेप कौन सा दिया हुआ है। तो ये क्यूबॉइड है, ये एक फिक्स हो गया। अब इसके थिकनेस को इग्नोर करने को कहा गया है कि थिकनेस मतलब क्या? ये वाली, मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, वो उसकी थिकनेस होगी। तो उसको यहां पे इग्नोर करने को कहा गया है। वो इसीलिए इग्नोर करने को कहा है कि इसको आपको एरिया में कंसिडर नहीं करना है, चलेगा। तो हम यहाँ पे इसको मानेंगे ही नहीं, वो हर बार आपको इग्नोर ही करना होगा, बिकॉज आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, ठीक है। चलो नाउ देखो यार,
ये क्वेश्चन है ना, दिखने में इजी है, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ये बॉक्स जो है ना ऊपर से खुला है। ऊपर से क्या है, खुला है। देखो आपको ये लेंथ दी गई है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है 1.5, ये लेंथ है। ब्रेथ कितनी दी हुई है 1.25, ब्रेथ कितनी है 1.25, हाइट कितनी है 0.65, ठीक है, ये हाइट है। अब आपको यहां पे बॉक्स को ऊपर से खुला रखने को कहा गया है, मतलब कि ये जो ऊपर का पार्ट है वो आपके एरिया में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो ऊपर से खुला है। तो हम 2 इंटू LB करेंगे, 2 इंटू LH करेंगे, या फिर पूरा एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू LB BH प्लस LH। ये फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का है। मतलब कि आपका जो क्यूबॉइड है वो पूरा है, मतलब सारी 6 साइड्स है, तो ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर वो एक साइड, कौन सी वो एक साइड, ये वाली साइड नहीं है, तो हम इसमें से वो एक साइड को निकाल देंगे। कौन, तो ये ऊपर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, तो ये है L और ये है B। तो आपका टोटल में से LB एक निकल जाएगा, तो हम यहां पे LB को माइनस करेंगे। आपकी स्कूल के अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाएगा 2 इंटू LB, 2 इंटू BH LH और LB। वो कैसे होगा मैं बताता हूं। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, तो LB BH एंड 2 इंटू LH ये आता है, माइनस LB है, तो 2 LB में से एक LB अगर हम निकाल देंगे तो एक LB बचेगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला होगा 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH प्लस LB। क्यों प्लस LB, बिकॉज 2 LB में से एक LB अगर मैंने निकाल दिया तो मेरे पास एक LB बचेगा, ठीक है। चाहे मैं उसको यहां लिखूं या आपकी कन्वीनियंसी के लिए यहां लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फाइनल फॉर्मूला ये होगा। ये चैप्टर की एक ही प्रॉब्लम है कि आपको इसको थोड़ा रियल टाइम में थोड़ा सोच समझ के करना होगा। मैंने यहाँ पे कैसे माइनस किए आपको समझ में आ गया तो समझ लो आप इस चैप्टर में एक्सपर्टाइज हासिल कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस चैप्टर के लिए। आपके जो फॉर्मूलाज है हर बार सेम टू सेम नहीं होंगे, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया होता कि अगर हम यहाँ पे पूरे क्यूबॉइड बॉक्स का एरिया फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला डायरेक्टली यही होता। लेकिन जबकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टॉप है उसको यहां पे ओपन रखना है, मतलब कि अगर छत होगी नहीं तो एरिया कैसे फाइंड करोगे उसका, तो छत जो है उसको माइनस कर देना है, तो हमने छत को माइनस किया। काफी का क्वेश्चन होगा कि LB क्यों लिया, LH क्यों नहीं लिया। LB इसलिए लिया बिकॉज आपकी जो छत है वो यहाँ पे L एंड B इससे होती है, ये हाइट छत के अंदर नहीं आती है, तो LH नहीं आएगा, क्या आएगा LB आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ फाइनल फॉर्मूला आपके पास है LB प्लस 2 इंटू BH, 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। नाउ अगर हम यहां पे फाइंड करते हैं 2 इंटू B, ठीक है, सॉरी L इंटू B, तो L इंटू B क्या है 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू BH 1.25 इंटू 0.65, ओके, एंड प्लस 2 इंटू LH, LH मतलब 1.5 इंटू 0.65, ठीक है। चलो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ना है ना, इस चैप्टर में एक और आपको डिफिकल्टी ये आएगी कि इसके सॉल्यूशंस, मतलब कि इनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फास्टेस्ट पॉसिबल वे में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हो, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे, मैंने तो वैसे डायरेक्टली सच बताऊं तो इसका आंसर ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज वीडियो के अंदर मैं करने नहीं बैठूंगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है 1.875, इसका हो जाता है, और अगर हम दूसरा देखते हैं तो होता है 1.625। अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए खास करके ऐसी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ऐसे जो डिफिकल्ट जो इक्वेशंस आ जाते हैं उसको फास्टेस्ट पॉसिबल मेथड में सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 1.95, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट राइट होगा। और अब फाइनल आंसर इसका आता है 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5.45 मीटर स्क्वायर।
अब काफी का सवाल होगा कि ये मीटर स्क्वायर कैसे आया, मीटर स्क्वायर कैसे आया। एक्चुअली ये चीज आपको 11th स्टैंडर्ड में ऐसा यूनिट्स ये सारी चीजों में पढ़ाई जाएगी, बट हाँ इतना भी हार्ड नहीं है। देखो आपको एक बात बताऊं, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना। मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आया, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आया। सारे मीटर स्क्वायर को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन 2 मीटर का 2 सेंटीमीटर का होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका एरिया 5.45 मीटर स्क्वायर आया। अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आगे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो शीट आती है उसका कॉस्ट यहाँ पे ₹20 होता है। तो ये प्लास्टिक बॉक्स बनाने में आपको कितना खर्चा लगेगा। तो वो बचपन में करते थे ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 होता है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5.45 इंटू 20 और डिवीजन में 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 5.45 इंटू 20, तो 5 का आ जाएगा 10 प्लस 90 मतलब 10.90, ठीक है। और यहां पे क्या है, एक जीरो है तो पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 109 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 109 रुपीज आपका यहाँ पे कॉस्ट, मतलब यहाँ पे आपको इतना खर्चा लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3, मतलब कि LBH ये दिया हुआ है 5, 4 एंड 3। हर बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया हुआ है, आपको भी यहां पे बताऊंगा कि हर बार डेटा जो भी दिया हुआ है उसको सामने लिख दो, काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और सारी वैल्यूज मीटर में है। उसके बाद क्या कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्टिंग कितनी दी है, 7.50 पर मीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करते हैं तो रूम के साथ, रूम की वॉल्स के साथ आपको क्या क्या करना है, उसकी सीलिंग को भी कलर करना है। तो जब यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा एक तरीके का बॉक्स जो है वो रूम के शेप का ही था, है ना। हमारा रूम भी ऐसा ही होता है ना। आप जो भी रूम में बैठे हो देख लो ऐसा ही होगा। अगर आप बहुत बंगले में बैठे होंगे तो आपकी सीलिंग गोल या ऐसी होगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है आपका रूम ऐसा ही होगा जैसा अभी मैं आपको बता रहा हूं, ड्रॉ करके आसपास देख लो, ठीक है। अब ये 4 दीवार को और सीलिंग को कलर करना है, और बेसिस इतना दिमाग आप में होना चाहिए कि हम बेस को कलर नहीं करते हैं। दैट मींस एरिया फाइंड करते वक्त आपको बेस को माइनस करना है, तो वही चीज करने वाले हम 2 इंटू LB BH प्लस LH। उसमें से क्या निकालेंगे, उसमें से जमीन का पार्ट निकाल देंगे। जमीन क्या होती है, जमीन में यहाँ पे लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, जमीन में कभी हाइट होती है नहीं होती है, तो माइनस करेंगे LB, सिंपल। तो वही फॉर्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। क्योंकि 2 LB होंगे, उसमें से एक LB निकाल दूंगा तो मेरे पास LB बचेगा। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं इसको। अब 5 इंटू 4 कितना होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, L इंटू B, 5 4 20। देखो यार एक डिस्क्लेमर है, ऐसा स्टंट आप एग्जाम में मत मारना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी काफी एक्सपीरियंस है, तब जाके मैं वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। ये LB BH के चक्कर में वैल्यूज आप कहीं और पुट अप कर दोगे, तो ये स्टंट मत मारना, एक स्टेप ज्यादा लगेगा लेकिन सारी वैल्यूज लिखना, ठीक है। 2 इंटू BH है, 2 इंटू BH मतलब 4 3 12, 12 2 24, ये डायरेक्ट आ गया। 2 इंटू LH है, LH 5 3 15 एंड 2 30, 30 प्लस 20 50 एंड 74 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ गया। अब वही स्टेप, क्या 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपीज है, तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, यही चीज फाइंड करनी है। 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 के साथ और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 74 को यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 7 4 28 एंड 7 7 49 एंड 51, 518 प्लस 0.50 मतलब कि 74 का आधा, और वो कितना होता है, 37 होता है। मैं कभी भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी ट्रिक तो आपको सम करते वक्त ही बता दूंगा। 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और 0.5 मतलब 74 इंटू 0.5 मतलब कि 74 का आधा,
दैट मीन्स 37, 518 प्लस 37 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 ऐड होगा तो 525 एंड 35, 45 एंड 55, तो 555 रुपीज आपका यहाँ पे कॉस्टिंग आएगा। सो आई होप आपको दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दो क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे वीडियो को छोटी रखनी है और आप में से जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस प्रॉपरली समझने के लिए आते हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखो यार, मैंने कहा था अगर आप टॉपर हो तो आप स्किप कर सकते हो फर्दर पार्ट में, लेकिन आप एक बिगिनर हो इस चैप्टर के लिए, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। देखो मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन गारंटी देता हूं कि ये 5 क्वेश्चन को आपको इससे मतलब बाद में आप नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि एक एक चीज को डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। सो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज, वीडियो की फ्रीक्वेंसी आपकी डेली बेसिस पे नहीं रहेगी। आई एम सॉरी, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, कमिट करके बाद में ना करना। इससे अच्छा वीकली 3 से 4 वीडियो की फ्रीक्वेंसी रहेगी। पहले हम क्लास 9 एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी रेफरेंस बुक आप बोल रहे हो ना, सारी मुझे पता है, कोई पेपर सॉल्व कर लेंगे, सारी चीजें पॉसिबल होगी। ठीक है, तो आपका काम क्या है, मेरा टारगेट पूरा करना, आपका टारगेट मैं कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना और अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दिया करो। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप हमारी ट्यूशन क्लास में आ जाओ, आप हमें ट्यूशन दो, फिर आप मेरी स्कूल में आ जाओ पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है सच में, आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन हाँ मैं यूट्यूब में ही अच्छा हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।